पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साकुरा फ्यूरन हाई स्कूल के एक स्टूडेंट नेरी को कुछ गुंडों से बचाता है, जिसके बाद वो आपस में दोस्त बन जाते हैं। जब साकुरा फाइनली फ्यूरन हाई स्कूल में पहुंचता है तो उसकी मुलाकात एक सुओ नामी स्टूडेंट से होती है, जो साकुरा से बहुत ही अच्छे से बात करता है और टाउन के लोगों को बचाने के लिए उसकी तारीफ करने लगता है। जब एक स्टूडेंट साकुरा से फ्यूरन हाई स्कूल में आने की वजह पूछता है तो वो बताता है कि वो यहाँ पर सभी को पेल कर नंबर 1 फाइटर बनने आया है। ये सुनने की ही देर होती है कि तभी एक सन की लंबे बालों वाला स्टूडेंट सुगीस्ता साकुरा पर हमला कर देता है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पूरी क्लास साकुरा और सुगीस्ता को आमने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा डरी होती है। सुयू साकुरा को बताता है, साकुरा तुम्हें सुगीस्ता के सामने नंबर 1 फाइटर बनने की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये कहकर तुमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तभी सुगीस्ता साकुरा को मुक्का मारता है, लेकिन साकुरा उसके मुक्के को आसानी से डॉज कर देता है। सुयू साकुरा को बताता है, सुगीस्ता फ्यूरन में अपने मिडिल स्कूल से आ रहा है और इसके पैशन और टैलेंट को यहाँ सभी लोग जानते हैं। सुगीस्ता एक ऐसा लौता बंदा है जिसे हाई स्कूल में आने से पहले ही बुफरन का मेंबर माना गया था, और सबसे बड़ी बात, सुगीस्ता बुफरन के सबसे बड़े लीडर को भगवान की तरह पूजता है। सुगीस्ता बुफरन और उसके लीडर को ही अपना सभी कुछ मानता है। यहाँ हम देखते हैं कि सुगीस्ता साकुरा को लोअर किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन साकुरा उछलकर उस किक से बच जाता है। तभी एक स्टूडेंट सुयू से चिल्लाते हुए कहता है, उनका तमाशा मत देखो, उन्हें प्लीज रोको। सुयू कहता है, आखिर मैं ही उन्हें क्यों रोकूं? तुम खुद ही उन्हें क्यों नहीं रोक लेते? हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने उन्हें अभी नहीं रोका तो वो आउटसाइडर जल्द ही मारा जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि अचानक से साकुरा का पाँव फिसल जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए सुगीस्ता साकुरा को मुक्का झड़ देता है, लेकिन साकुरा अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड कर लेता है, जिससे वो उसके मुक्के से बच जाता है। जैसे ही सुगीस्ता पीछे हटने ही लगता है, साकुरा सुगीस्ता के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे सुगीस्ता के मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। सुगीस्ता को इतनी बुरी तरह मार खाता हुआ देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साकुरा सुगीस्ता से कहता है, अच्छा तो तुम एक फैन हो, इसलिए तुम खुद के लिए कोई फैसला नहीं कर सकते। तुम जैसा चोमू इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी नफरत भरी निगाहों से घूरने लगते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी क्लास के स्पीकर में एक ब्रॉडकास्ट होती है, जिसमें एक बंदा कहता है, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 माइक टेस्टिंग। अरे यार कौन सा बटन दबाना था? रुको, क्या मतलब है तुम्हारा? ये पहले ही ऑन है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। जिस पर साकुरा उस बंदे की आवाज सुनकर सोचता है, इसने मेरा सारा मजाक किरकिरा कर दिया। ओए चलो आज फिर से लड़े। लेकिन साकुरा देखता है कि सुगीस्ता के साथ साथ क्लास के सभी स्टूडेंट बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उस पर्सन की बातें सुन रहे होते हैं। वो माइक वाला बंदा सभी स्टूडेंट से कहता है, मैं बुफरन का रिप्रेजेंटेटिव हाजिमा उमीमिया हूँ। जिसे सुनकर साकुरा सोचता है, तो ये बंदा फ्यूरन में सबसे ऊपर है, जिसका मतलब ये बंदा फ्यूरन में सबसे ज्यादा ताकतवर है। माइक में उमीमिया कहता है, ओह मुझे माफ करना, मैं भूल गया कि मुझे आखिर कहना क्या था। ओह हाँ, मुझे याद आया, तुम सभी लोग अभी बहुत ही ज्यादा यंग हो, तुम लोगों का खून बहुत ही ज्यादा गर्म है। मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग एक दूसरे को पेलना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपनी जवानी को एंजॉय करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग हाई स्कूल में आ ही चुके हैं, तो जाओ अपनी बहुत सी अच्छी और प्यारी यादें बनाओ। तुम लोगों को एंजॉय करने के लिए पहाड़ों या बीच पर जाना चाहिए, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे बीच पर जाना ज्यादा पसंद है। तो ठीक है, फैसला हो गया, हम इस समय बीच पर जाएंगे और हम लोग वहाँ जाकर खट्टा गोला खाएंगे। तभी नेरी सोचता है, आखिर बीच पर गोला कौन खाता है? ये सुनकर सुगीस्ता नेरी के सिर को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? नेरी सुगीस्ता से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उससे माफिया मांगने लगता है। जैसे ही सुगीस्ता दूसरी तरफ देखता है तो नेरी जल्दी से सुगीस्ता से जान छुड़ाकर साकुरा के पीछे छुप जाता है। आगे उमीमिया कहता है, अब तुम काफी अरसे के लिए एक दूसरे के साथ रहने वाले हो, तो तुम्हें एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाना चाहिए, और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम स्कूल के शुरुआती दिनों में एक दूसरे से लड़ो। ये सुनकर सुगीस्ता अपने नाक से खून पहुंचने लगता है। सुयू कहता है, चाहे तुम अपना ब्लड साफ कर लो, लेकिन हम सभी ने तुम्हें लड़ते हुए देखा है। फिर उमीमिया
सभी से कहता है, चलो छोड़ो इन बातों को। एक चीज है जिसके बारे में मैं तुम सभी से बात करना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें टाउन को प्रोटेक्ट करना होगा। हमें बुफरन का नाम दिया गया है, यानी इस टाउन के गार्डियन। तुम्हें बुफरन के नाम को रोशन करने के लिए लोगों को, उनकी प्रॉपर्टीज को और उनके विश्वास को प्रोटेक्ट करना होगा, और सिर्फ यही यहाँ का एक लौता असूल है। इसे सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाते हैं और यस सर चिल्लाते हैं, जिसे देखकर साकुरा सोच ऐसा नहीं है कि वो बंदा इनके सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी ये सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट में अपनी जगह से हिले तक नहीं। पक्का वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक फाइटर होगा। इसके बाद सुयु साकुरा और सुगीस्ता को आपस में हैंडशेक करने के लिए कहता है, जिस पर साकुरा कहता है, मैं ऐसा नहीं करने वाला। वो ये चोमू था जिसने मुझ पर पहले हमला किया। सुयु कहता है, साकुरा अगर तुम नंबर 1 फाइटर बनना चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। और सुगीस्ता, अगर ओमिमिया को पता चला कि तुमने पहले ही दिन अपने क्लासमेट पर हमला करके उसे पंच किया है तो उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसे सुनते ही सुगीस्ता साकुरा से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। साकुरा सोचता है, क्या सच में मुझे इसके साथ हाथ मिलाना होगा? नेरी कहता है, जल्दी करो, आखिर तुम क्या सोच रहे हो बेवकूफ? साकुरा सोचता है, मुझे बस इसका हाथ पकड़ना होगा। क्या मैं इसके हाथ को साइड पर करके इसे एक पंच करूं? किसी को फाइट के अलावा ऐसे टच करना बहुत ही ज्यादा अजीब है। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो एक दूसरे के हाथ को दबाने लगते हैं। सुयु कहता है, मुझे लगता है कि हैंडशेक करना एक अच्छा प्लान था। फिर वो दोनों दर्द के कारण अपने हाथों को एक दूसरे से छुड़ा लेते हैं। तभी क्लास के कुछ स्टूडेंट साकुरा पर टूट पड़ते हैं और उसे जमीन पर पटक देते हैं। साकुरा उनसे कहता है, आखिर ये क्या बकवास है? फिर वो सभी स्टूडेंट साकुरा की तारीफ करने लगते हैं। एक स्टूडेंट साकुरा से कहता है, तुमने जो पीछे की तरफ बेंड होकर सुगीस्ता को किक मारी, वो तो सच में औसम थी। साकुरा सोचता है, जब से मैं इस टाउन में आया हूँ, यहाँ के लोग मेरे साथ बहुत ही फ्रेंडली हैं और मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। ये टाउन मेरे पिछले टाउन से बिल्कुल ही उल्ट है। इसके बाद साकुरा सभी के साथ घुलने मिलने लगता है। तभी एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट आकर उन्हें बाहर बुलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी को दीवारें पेंट करने का काम दिया जाता है। उस काम को करते हुए साकुरा सोचता है, ये मेरे साथ चल क्या रहा है? तभी सुइयो से और पेंट ला कर देता है। इसी के साथ हमें 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां उन सभी स्टूडेंट्स को बाहर बुलाया जाता है। हम ग्राउंड में हिरागी को देखते हैं, जो उन सभी स्टूडेंट्स से कहता है, तुम लोगों को यहाँ तक आने में पूरे 7 मिनट 48 सेकंड और 26 सेकंड लगे हैं। तुम लोगों से तो कछुए तेज भाग लेते हैं। हिरागी को देखकर साकुरा सोचता है, ये तो वही कल वाला बंदा है। नेरी कहता है, हाँ साकुरा कौन सा बंदा? क्या तुम हिरागी को जानते हो? जिस पर साकुरा बताता है, कल जब मैं उस कैफे वाली लड़की ताचिबाना को बचा रहा था, तभी हम देखते हैं कि हिरागी साकुरा के मुंह को बंद करके उसे घसीटते हुए दूर ले जाता है और जमीन पर पटक देता है। साकुरा कहता है, आखिर तेरा मसला क्या है? क्या तू मुझसे लड़ना चाहता है? हिरागी चिल्लाते हुए उसे कहता है, मैंने कल भी तुम्हें ये कहा था कि तुम्हें यहाँ पर ताचिबाना के बारे में किसी से बात नहीं करनी। मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि अगर कल के बारे में उसे पता चला कि ताचिबाना खतरे में थी तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, और ना ही मेरे लिए। याद रखना कि ताचिबाना वहाँ पर नहीं थी। फिर हिरागी अपनी गैस के कुछ मेडिसिन खाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस टाउन में क्या करने आए हो, लेकिन अभी के लिए तुम सबसे बुरे लीडर के अंडर काम कर रहे हो। हम देखते हैं कि साकुरा हिरागी की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। नेरी साकुरा से पूछता है, साकुरा आखिर हिरागी तुमसे क्या बात कर रहा था? जिस पर साकुरा कहता है, वो बस एक अजीब पागल इंसान है जो गैस की मेडिसिन खाता है। इसे सुनकर नेरी उन सभी बातों को अपनी डायरी पर नोट करने लगता है। साकुरा कहता है, आखिरकार तुम उस कमीने के बारे में अपनी डायरी में क्यों लिख रहे हो? जिस पर नेरी कहता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? हिरागी बुफरन के 4 किंग्स में से एक है। नेरी साकुरा को आगे बताता है, ओमिमिया बुफरन में सबसे टॉप पर है और उसके अंडर 4 किंग्स काम करते हैं और हर किंग के अंडर एक क्लास होती है और हर किंग अपनी क्लास के लिए एक कैप्टन की तरह काम करता है। जिस पर साकुरा कहता है, तो इसका मतलब हम पहली टीम में हैं क्योंकि हम क्लास 1 में हैं। जिस पर नेरी बताता है, ऐसा कुछ नहीं है, बुफरन 4 किंग्स के ऊपर बेस्ड है और उनके नाम टामोन टीम, जकाको टीम, जोजो टीम, कोमाटो टीम है
और हम दोनों टेमोन टीम के अंडर आते हैं। दूसरी तरफ हिरागी सभी स्टूडेंट से कहता है, तुम सभी लोग अब 4 या फिर 5 ग्रुप के मेंबर्स में बट जाओ और हर ग्रुप में एक सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का स्टूडेंट होगा जो उन्हें सुपरवाइजर के तौर पर संभालेगा और तुम सभी को अपने सुपरवाइजर्स का ऑर्डर मानना ही होगा ताकि तुम जान सको कि आखिर बुफरन कैसे काम करता है। चलो तो ठीक है, आप सभी तैयार हो जाओ, हम पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि साकुरा के ग्रुप में हिरागी, नेरी, सुयु और सुगिश्ता होते हैं। साकुरा सुगिश्ता के ग्रुप में होने की वजह से बहुत ही ज्यादा चिढ़ाव होता है। साकुरा कहता है, आखिर ये कमीना हमारे ग्रुप में क्या कर रहा है, जिस पर हिरागी बताता है, मुझे उमीमिया ने खास तौर पर तुम दोनों पर नजर रखने के लिए कहा है। तुम दोनों उमीमिया के ऑर्डर के कारण मेरे साथ हो। जिस पर साकुरा कहता है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पहले इस पागल ने मुझे मुक्का मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद मैंने इसके मुंह पर लात मारी। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, लेकिन हिरागी उन दोनों को दूर करते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोस्त बनते हो या नहीं, लेकिन अभी के लिए तुम्हें एक दूसरे से दूर रहकर चलना होगा। साकुरा हिरागी से कहता है, हमें टाउन का चक्कर लगाने की बजाय उन लोगों को पेलना चाहिए जो इस टाउन के लोगों को तंग करते हैं। जिस पर हिरागी कहता है, बेवकूफ, हमारा टाउन की पेट्रोलिंग करने का एक मकसद है। अगर कोई छोटे मोटे गुंडे हमें पेट्रोलिंग करता हुआ देखेंगे तो वो यहाँ से खुद ब खुद भाग जाएंगे। हम लोगों को बचाने के लिए लड़ते हैं और हम पहले किसी पर भी हमला नहीं करते। जिस पर साकुरा कहता है, ऐसे पेट्रोलिंग करना और ये सभी रूल बहुत ही ज्यादा बकवास हैं। जिस पर हिरागी कहता है, तुम सबसे बेकार इंसान हो अगर तुम लड़ाई को अपने लिए फन समझते हो। तभी हिरागी की नजर एक दादी पर पड़ती है जो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है। हिरागी उससे कहता है, दादी माँ रुकिए, ये खतरनाक हो सकता है, मैं आपकी इसमें मदद करता हूँ। आखिर तुम सभी लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो मेरे साथ आओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि साकुरा और सभी लोग एक शॉपकीपर की दीवार को पेंट करने में मदद कर रहे होते हैं। वो शॉपकीपर कहता है, हम जितनी बार भी इसे पेंट करते हैं वो फिर से आकर यहाँ पर ड्राइंग कर जाते हैं, लेकिन अब ये आगे से बहुत ही कम हुआ है। साकुरा को ये काम करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेरी साकुरा को शांत करते हुए कहता है, बुफरिन ऐसे ही काम करता है, तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। फिर वो शॉपकीपर सभी को उनकी हेल्प करने के लिए कुछ खाने के लिए देता है। रास्ते में हिरागी साकुरा से कहता है, साकुरा तुम्हें किसी को पेले बगैर मजा नहीं आता ना। हम सभी भी पहले तुम्हारी ही तरह थे, लेकिन जल्द ही मेरी सोच बदल गई और जल्द ही मुझे समझ आ गया कि लोगों की मदद करने से फाइट से भी ज्यादा मजा आता है। तभी वो एक रेलवे ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। साकुरा एक स्केच को देखकर कहता है, यह अजीब और बदसूरत कुत्ते का लोगो किसने बनाया है, जिसे सुनकर नेरी की फट जाती है और वो साकुरा से कहता है, अपनी आवाज को धीमे रखो बेवकूफ, ऐसी बातें तुम्हें यहाँ नहीं करनी चाहिए, वो लोग हमें सुन सकते हैं। जिस पर साकुरा कहता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर कौन से लोग। जिस पर नेरी बताता है, इस रेलवे ब्रिज के पार बुफरन से बिल्कुल ही डिफरेंट टीम राज करती है। रेलवे ब्रिज के उस पार जो टीम राज करती है उसका नाम सुशितोरिन है। इस टीम में बहुत ही खतरनाक मेंबर भरे पड़े हैं। यह सुनकर साकुरा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी उनकी नजर मिडिल स्कूल के एक स्टूडेंट पर पड़ती है जो सुशितोरिन के कुछ मेंबर से बचकर भाग रहा होता है। वो स्टूडेंट भागते भागते गिर जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो बंदा गिरता है, सुशितोरिन के वो बंदे उसे मारने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन तभी साकुरा और सुगिश्ता हीरो की तरह मिलकर उस बंदे के मुंह पर फ्लाइंग किक मारते हैं। ये देखकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सुशितोरिन के 2 मेंबर्स में से एक कहता है, साले आखिर तू हमारे कबाब में हड्डी क्यों बन रहा है। जिस पर साकुरा कहता है, तुमने हमारे साथी को पहले मारने की कोशिश की है, इसका मतलब है पहला बार तुमने किया है। हम देखते हैं कि वो दोनों मेंबर्स अपने बेहोश साथी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सुशितोरिन का सेकंड कमांडर तोगमा जो आ जाता है। उसे देखकर वो मेंबर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर हिरागी भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, जो कहता है, आखिर फ्यूरन के बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साबा बतारी, आखिर तुम्हें क्या हुआ। तभी हिरागी आगे बढ़ते हुए कहता है, ये हमारे एक बंदे का पीछा कर रहा था। हिरागी तुम भी यहाँ पर हो, क्या हाल है तुम्हारा। उसे इतना स्लो बोलता सुनकर साकुरा बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने लगता है। तो तुम दोनों ने ये किया है। जिस पर साकुरा कहता है, लगता है कि इस बंदे के पिछवाड़े में कुछ दम है, मुझे इससे लड़ने में मजा आएगा। फिर वो बेहोश मेंबर सावितारो को होश आता है और वो कहता है, कमीनो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे इलाके में कदम रखकर रूल को तोड़ा है। सालो ये इलाका सुशितोराइन का है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मुझे मार
मारने की। तभी जो उस बंदे के सर पर बोतल फोड़ देता है और उसके बालों से पकड़कर कहता है, तुम्हें तब बकवास नहीं करनी चाहिए जब तुम हार चुके हो। फिर वो उसे बहुत ही बुरी तरह मारने लगता है। हिरागी उसे रुकने के लिए कहता है और उसे कहता है, ये तुम्हारी गैंग का मेंबर है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन? ये कमजोरों के लिए हमारी गैंग में कोई जगह नहीं है। फिर जो उसकी जैकेट उतारता है और कहता है, लो, अब ये शिशुतेराइन का मेंबर नहीं रहा। साकुरा कहता है, मुझे लगा था कि तुम्हारी गैंग में कुछ तो दम होगा, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो। तुम कमजोरों को पीटकर ये साबित करना चाहते हो कि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन असल में तुम लोगों में कोई दम नहीं है। फिर जो साकुरा के पास आता है और साकुरा के बालों का मजाक उड़ाते हुए उसे ओथीलो बॉय कहता है और जो उसे कहता है, शायद किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम सर से लेके पाँव तक एक नंबर के चूतिए लगते हो। जिस पर साकुरा कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझसे लड़ो। कमीने, मैं तुम्हें पीटना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे कहीं पर जाना है, लेकिन मैं तेरा थोबड़ा याद रखूंगा। फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि नैरी की फटकर 4 हो चुकी होती है और वो साकुरा से कहता है, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे थे? तुमने जो कुछ भी उससे कहा, इससे 2 गैंगों में वार चल सकती है। फिर सुयू नैरी को शांत करता है। दूसरी तरफ हिराकी इतनी टेंशन की वजह से बहुत सारी गोलियां एक साथ खा जाता है। नैरी फिर से साकुरा से कहता है, अगर तुम उसे ये सब कुछ ना कहते तो शायद वो ये भूल जाता कि हमने उसके एक मेंबर को किक किया है। जिस पर हिराकी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और बताता है, जो किसी को भी आसानी से छोड़ने वाला बंदा नहीं है, क्योंकि वो शिशुतेराइन के खतरनाक फाइटर में से एक है। चलो अब हमें उमीमिया को इसके बारे में रिपोर्ट देनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी उमीमिया को शिशुतेराइन के साथ फाइट के बारे में रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं। साकुरा हिरागी को देखकर सोचता है, इससे देखकर लगता है कि ये उमीमिया को रिपोर्ट करने से बहुत ही ज्यादा डरता है। जब मैंने ब्रॉडकास्ट में उमीमिया की आवाज को सुना था तो वो मुझे बहुत ही चिलबंदा लगा, लेकिन फिर भी हिरागी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। फिर हम स्कूल की टेरेस को देखते हैं जहाँ उमीमिया ने अपने लिए ही एक चिल माहौल बनाया होता है। हिरागी उमीमिया के पास जाता है जो कि एक छोटे से गार्डन में अपने पौधों को पानी दे रहा होता है। उमीमिया हिरागी को देखकर कहता है, हिरागी देखो, ये मिर्च और बैंगन के पौधे बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। चलो हम इन्हें साथ में मिलकर उगने में मदद देते हैं ताकि हम गर्मियों में इससे बारबेक्यू बना सकें। उसकी बातें सुनकर साकुरा सोचता है, क्या ये बंदा बुफरन का लीडर है? इसकी हरकतें तो बिल्कुल मिडिल स्कूल के बच्चों की तरह हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों जरूर बताइए कि विंड ब्रेकर आपको कैसा एनिमी लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।